पिछले कुछ दिनों से पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में अगर कोई चर्चा है तो वो है राम मंदिर चंदा चोरी का मामला। इसी को लेकर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी से हमारी संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि राम मंदिर पर सियासत की शुरुआत बीजेपी ने की थी। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बातचीत में, वो भी आपको सुनवाते हैं। के लिए है शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी जी। प्रियंका जी, जिस तरीके से श्री राम मंदिर चंदे घोटाले को लेकर कई तरह के बयान आ रहे हैं, इसमें विपक्ष भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन मुद्दा ये उठ रहा है कि आखिरकार जिन लोगों ने चंपत राय जी हों या इस तरीके के जो लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग हो रही है। नहीं, कार्रवाई तो उन्हीं पे होनी चाहिए जिसके संरक्षण में, जिनकी छत्रछाया में ये पूरा मामला चल रहा था। चोरी चल रही थी, चंदा चोरी चल रही थी, जो सनातनी भक्त हैं उनके साथ धोखाधड़ी हो रही थी, विश्वासघात हो रहा था और चंदा चोरी करने का महापाप चल रहा था। उनको सज़ा होनी ही चाहिए। वो चंपत राय जी, जो उनका पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने जताते हुए उनको ये जिम्मेदारी दी, और वो चंपत राय जी जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी भगवान का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार हैं, आज उनको क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि आज अगर मुखिया जो होता है, मुखिया पे ही गाज गिरती है। आप लोग जो पूरा एसआईटी चल रहा है, आप छुटभइयों को पकड़कर आप उनको कह देंगे कि हाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन हो गई और हमने कार्रवाई कर ली, पर जो महापाप के पीछे पूरा षड्यंत्र चल रहा था, किसके संरक्षण में चल रहा था, क्यों अनदेखी की जा रही थी और इतने सालों से चल रहा है। आप ये सोचिए, 500 साल से हमारे सनातनियों ने, साधु ने, संतों ने, भक्तों ने ये लड़ाई लड़कर मंदिर बनाया। थपथपाई पीठ किसने अपनी? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने। उनने कहा हम ही सर्वे सर्वा। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पर उसी के 2 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा कारनामा हो जाता है, इतना बड़ा महापाप हो जाता है, तो वो तो उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि इसका फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसके पीछे शामिल है और जिन जिन लोगों ने इसको अनदेखी की, उन सबको सज़ा होनी चाहिए। वहीं आप लोगों की शिवसेना जो है वो भी इसके खिलाफ में कुछ प्रोग्राम करने जा रही है। वो प्रोग्राम क्या रहने वाले हैं? आप ये देखिए कि जो अनुमान लगाया जा रहा है एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, कह रहे हैं 200 करोड़ से अधिक की चोरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डाका पड़ा है भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में, जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि में, इतनी पुण्य भूमि में आप लोगों ने ये चोरी करने का काम किया। हमारी पार्टी मानती है ये पैसा जो चोरी हो रहा था, उससे ये जो पूरा खेल, राजनीति का खेल चल रहा है एमएलएज और एमपीज को खरीदने बेचने का, वो इन्हीं पैसों से हो रहा है। और हम भगवान श्री राम से माफ़ी मांगने के लिए हम महा आरती करेंगे, हर राम मंदिर के बाहर राम आरती करेंगे और भगवान श्री राम से हर सनातनी माफ़ी मांगेगा कि जिन लोगों को हमने ये जिम्मेदारी दी, आज उन्होंने ही हमारे विश्वास को ठगा है। तो हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हर राम मंदिर के बाहर एक महा आरती होगी, हनुमान चालीसा का जाप होगा, जहाँ हम भगवान श्री राम से माफ़ी मांग सकें और देश को जागरूक कर सकें कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी थी उन्हीं ने हमारे साथ विश्वासघात किया। बात तो देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन आरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। मंदिर मामले को लेकर जो सियासी गलियारों की तरफ से चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं और निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। राम मंदिर पर सियासत बीजेपी ने शुरू की। मेरी सहयोगी आंचल यादव जो प्रियंका चतुर्वेदी से खास बातचीत कर रही थी और तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो दोषी है उन्हें कड़ी सज़ा होनी चाहिए और निश्चित तौर पर ही ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभरा है।